नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि रेलवे में ग्रुप डी में भर्ती होना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है बहुत ही अच्छी अपडेट निकल के आ चुकी है, क्योंकि लगभग जो है रेलवे में ग्रुप डी की जो भर्ती होने वाली है 1 लाख से अधिक पदों पे होने वाली है। अब इसको लेकर जो है सूचना यहाँ पे निकल के आ चुका है। हम पूरी जानकारी के साथ बात करेंगे कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है और ये भर्ती प्रक्रिया जो है कब से शुरू हो रही है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हर एक अपडेट पाने के लिए हमारा जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो उसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। देखिए मेरे पास जो है एक पेपर का कटिंग है जो कि देखेंगे अजमेर के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया गया है। इसमें बताया गया है कि रेलवे ग्रुप डी की 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद यहाँ पे बताई जा रही है। यानी कि अभी भर्ती आई नहीं है, अब कमिंग है, लेकिन हाँ अगर आप कहीं ना कहीं रेलवे में ग्रुप डी में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है और बड़ा अपडेट आपके लिए होने वाला है। बताया गया है कि रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से जल्द ही ग्रुप डी में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती निकाले जाने की संभावना है। वही टेक्नीशियन के पदों पर निकाली गई भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले मैंने जो है वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया था कि जो भी आपका एएलपी के पदों पे भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, तो उसका जो पोस्ट है ना बढ़ा दिया गया है। 5,996 से उसका जो पोस्ट है ना अब यहाँ पे 18,000 का जो है समथिंग यहाँ पे 18,000 प्लस जो है पोस्ट आपका कर दिया गया है। तो इस तरह से इन्होंने बताया हुआ है कि अब जो टेक्नीशियन का पोस्ट है उसको भी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, बढ़ाने की पूरी संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। रेलवे की ओर से हाल में ही 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई है। अभी भी रेलवे में 2,40,000 पद रिक्त हैं। रेलवे के कर्मचारी संगठनों की मांग पर रेलवे में ग्रुप डी और पैरामेडिकल यानी कि जो पैरामेडिकल होते हैं के रिक्त पदों पे भर्ती निकाले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि देखिए आप सभी जानते हैं कि जो भी रेलवे के कर्मचारी संगठन है उनके द्वारा जो है लगातार यहाँ पे मांग की जा रही थी कि रेलवे में जो पैरामेडिकल है उनका भी पोस्ट निकाला जाए। तो यहाँ पे ग्रुप डी के साथ साथ जो पैरामेडिकल है उनका भी यहाँ पे भर्ती निकाले जाने के लिए जो तैयारी है उसको शुरू कर दी गई है। इस संबंध में सभी जोनल रेलवे में रिक्त पदों की संख्या का आकलन 2025 तक करते हुए ब्यौरा मांगा गया है। ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है। यानी कि देख सकते हैं कि रिक्त पदों की संख्या का जो आकलन है 2025 तक यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन भर्ती जो है पहले ही यहाँ पे निकाल दी जाएगी। बाकी यहाँ बताया गया है कि भर्ती जो है अक्टूबर माह में निकाली जाएगी। यानी कि इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो भर्ती है ना अक्टूबर माह में निकाले जाने की पूरी संभावना बन रही है और बाकी जो इसका रिक्त पद होगा वो 2025 तक काउंटिंग होगा, ये बात यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि रेलवे पहले पैरामेडिकल में रिक्त पदों पे भर्ती निकालने को तैयार नहीं थी। रेलवे इन रिक्त पदों को सबींदा पर कर्मचारी को लेने का मन बना चुकी थी, लेकिन फिर मान्यता प्राप्त संगठनों के दबाव के बाद अब पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इसमें भी 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती आ सकती है। यानी कि जो भी पैरामेडिकल हैं उनका भी लगभग 5,000 से अधिक पदों पे यहाँ पे भर्ती आ सकती है। वही हाल में ही सहायक लोको पायलट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने के बाद टेक्नीशियन भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, इस संबंध में भी रेलवे ने सभी जोन से रिक्त पदों का जो रिव्यू है वो मांगा हुआ है और माना जा रहा है कि जल्द ही टेक्नीशियन के भर्ती में पदों में संख्या 9,144 से बढ़ाकर 30,000 हो सकती है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो टेक्नीशियन की भर्ती निकाली गई है 9,144 पे, वो जो है बढ़कर 30,000 तक यहाँ पे की जा सकती है। तो ये जो है आपका अपडेट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपको भी जैसे कि ग्रुप डी में भर्ती होना है तो इसमें जो है कई सारे पोस्ट होते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट होते हैं। तो अगर आप नॉन टेक्निकल के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं तो सिंपल आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर पाएंगे, हम आपको दिखाएंगे, उसके लिए ऑफिशियल नोटिस भी दिखाएंगे। अगर आप कोई टेक्निकल वाला पोस्ट को फॉर्म टेक्निकल वाला जो पोस्ट होता है, ट्रेड वाला जो पोस्ट होता है उसको आप फॉर्म को भरते हैं तो इसमें 10+ आपका ITI और नहीं तो आपका जो नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है उससे आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। देखेंगे तो मेरे पास जो है एक ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस है जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के द्वारा जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पे बहुत पहले ही इसको जारी किया गया था, जो कि अभी भी यहाँ पे लाइव आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट, यानी कि 15/6/2019 के बाद जो भी लेवल 1 की भर्ती आएगी, लेवल 1 ही आपका ग्रुप डी होता है, तो उसका जो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल
टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जो भी भर्ती आएगी जिसको टेक्निकल भर्ती बोला जाता है, उसके लिए इन्होंने बताया हुआ है कि 10th के साथ साथ अगर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो कि आपका नेशनल काउंसिल से ग्रांटेड किया जाता है वो आपके पास होगा तो फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो 10+ आपका ITI होनी चाहिए। यानी कि जो भी टेक्निकल पोस्ट होगा उसके लिए आपने 10वीं के बाद ITI किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपने 10वीं के बाद जो भी NSC का आपका अप्रेंटिसशिप होता है वो आपने किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसमें जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं उसके लिए आप 10वीं पे भी फॉर्म को भर पाएंगे। अब इसकी हम सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें सिलेक्शन जो है आपका CBT एग्जाम होता है सबसे पहले, जो कि 100 अंकों का होता है। उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है, उसके लिए कहेंगे तो अलग से हम वीडियो ला देंगे, एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, उसका पूरा सिलेबस क्या होता है। तो इसमें जो है 100 अंकों का जो है आपका क्वेश्चन होता है, 100 आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है, 100 अंक आपको मिलता है। और बाकी इसमें जो है 1/3 का जो है निगेटिव मार्किंग भी रहता है। CBT आपका एग्जाम होता है, फिर आपका दौड़ भाग वगैरह वगैरह नापतोल होता है वो कराया जाता है, और उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से सारे चीज़ यहाँ पे करने होते हैं। तो मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में क्लियर किया हुआ है। आप लोग कहेंगे कि इसका एज लिमिट क्या रहता है। देखिए एज लिमिट की हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से लेकर 30 साल आपको मिलेगा, जिसमें 3 साल का जो है अपर एज में आपको छूट मिल जाएगा। तो अगर आप जनरल से हैं तो 18 से लेकर 33 साल के बीच में आपका उम्र है तो फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप OBC कैटेगरी है तो आपको जो है 5 साल का जो अपर एज है ना उसमें छूट मिल जाएगा। तो आप 18 से लेकर जो है यहाँ पे 35 तक फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी को यहाँ पे मान लीजिए SC ST है तो उसको और भी एक्स्ट्रा यहाँ पे छूट मिल जाएगा तो अपना फॉर्म को भर सकता है। तो जब भी इसका नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें प्रॉपर ढंग से सभी चीज़ मेंशन कर दिया जाएगा, जिसके बिहाफ पे सभी जानकारी आपको क्लियर कर दी जाएगी। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना तैयारी शुरू करिए, क्योंकि भर्ती जो है अक्टूबर में यहाँ पे पूरी आने की संभावना बन रही है। लगभग 1 लाख से अधिक आपका पोस्ट होगा जिसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी मैंने सभी जानकारी शॉर्ट में बताने की कोशिश किया हुआ है, क्योंकि कोई भी अधिकारी इसका अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। मैंने पेपर के माध्यम से आपको जानकारी बताया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे 2019 में आपका एक नोटिस आया हुआ था जिसमें कहा गया था कि इसके बाद से जो भी भर्ती होगा ग्रुप डी में जो कि टेक्निकल वाला पोस्ट होगा उसमें आपका 10+ ITI और साथ ही साथ या फिर अपने 10वीं के बाद जो अप्रेंटिसशिप होता है वो किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है उसके लिए आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने इसको टेलीग्राम हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर सेंड कर दिया हुआ है, जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।